नमस्ते जिज्ञासु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आप क्या बनाता है? या एक पौधे, एक कुत्ते और यहाँ तक कि सबसे छोटे कीड़े में क्या समानता है? इसका जवाब आपके सोच से ज्यादा आसान है। कोशिकाएं। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां हैं। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। कुछ जीवित चीजें सिर्फ एक कोशिका होती हैं, जबकि अन्य, जैसे हम इंसान, खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ काम करती हैं। इसे ऐसे समझो, प्रत्येक कोशिका एक छोटी फैक्ट्री की तरह होती है जो गतिविधि से भरी होती है। कुछ कोशिकाएं संदेश ले जाती हैं, कुछ बीमारी से लड़ती हैं और कुछ तो सूरज की रोशनी से ऊर्जा भी बनाती हैं। उनका काम चाहे जो भी हो, सभी कोशिकाएं एक जीव को जीवित और फलता फूलता रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कोशिकाएं, लेकिन वे इतनी छोटी हैं, वे इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? खैर, यही इसकी खूबसूरती है। भले ही वे छोटी हों, वे अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल होती हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं। आइए कोशिकाओं की अद्भुत दुनिया में गहराई से उतरें और उनके रहस्यों का पता लगाएं। जैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह की कोशिकाएं भी होती हैं। लेकिन चिंता मत करो, आपको मूल बातें समझने के लिए कोशिका विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। हम मोटे तौर पर कोशिकाओं को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका जगत के साधारण एक कमरे वाले घरों की तरह होती हैं। वे अपने यूकैरियोटिक समकक्षों की तुलना में छोटी और कम जटिल होती हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं। उनके आनुवंशिक पदार्थ, उनके डीएनए के लिए उनके पास एक अलग कमरा या केंद्रक नहीं होता है। इसके बजाय उनका डीएनए कोशिका के अंदर तैरता रहता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका जगत की बड़ी, फैंसी हवेलियों की तरह होती हैं। वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक जटिल होती हैं। जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि प्रोटिस्ट नामक छोटे एकल कोशिका वाले जीवों में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में एक विशेष कंपार्टमेंट होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, जहाँ वे अपने डीएनए को संग्रहित करते हैं। साथ ही अन्य विशेष कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो याद रखें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक वास्तविक केंद्रक और ऑर्गेनेल के साथ अधिक जटिल होती हैं। चिंता मत करो, हम जल्द ही इन अद्भुत ऑर्गेनेल के बारे में और बात करेंगे। जबकि कुछ जीव केवल एक कोशिका होने से पूरी तरह खुश होते हैं, अन्य जैसे हम खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ काम करती हैं। ये बहुकोशिकीय जीव एक सुव्यवस्थित टीम की तरह होते हैं। प्रत्येक कोशिका का अपना विशिष्ट कार्य होता है और वे सभी टीम, या इस मामले में जीव को ठीक से काम करने के लिए संवाद और सहयोग करते हैं। इसे एक स्कूल की तरह समझो। आपके पास ऐसे छात्र हैं जो सीख रहे हैं, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं और एक प्रधानाचार्य जो सब कुछ सुचारू रूप से चला रहा है। एक बहुकोशिकीय जीव में आपके पास मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं जो आपको चलने में मदद करती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो संदेश ले जाती हैं और रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। जैसे स्कूल में हर कोशिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का यही विभाजन बहुकोशिकीय जीवों को इतना विविध और जटिल बनने देता है। सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, बहुकोशिकीय जीवन हम में से हर एक के अंदर हो रहे अद्भुत टीम वर्क के कारण फलता फूलता है। जैसे एक घर को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए दीवारों और एक दरवाजे की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिकाओं में भी विशेष अवरोध होते हैं। इन अवरोधों को कोशिका झिल्ली और कुछ मामलों में कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के सुरक्षा गार्ड की तरह होती है। यह हर कोशिका को घेर लेती है और नियंत्रित करती है कि क्या प्रवेश कर सकता है और क्या बाहर निकल सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अच्छी चीजों को अंदर और बुरी चीजों को बाहर रखता है। इसकी कल्पना एक फिल्टर के रूप में करें, ध्यान से चुनते हुए कि कौन से अणु गुजर सकते हैं। कुछ कोशिकाओं, जैसे पादप कोशिकाओं में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक मजबूत बाड़ की तरह है जो अतिरिक्त समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। इसे एक घर के चारों ओर ईंट की दीवार की तरह समझें जो इसे अतिरिक्त मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। तो याद रखें, कोशिका झिल्ली एक सुरक्षा गार्ड की तरह होती है जो नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर और बाहर क्या जाता है, जबकि कोशिका भित्ति एक मजबूत बाड़ की तरह होती है जो अतिरिक्त समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए दोनों आवश्यक हैं।
आइए कोशिका के भीतर कदम रखें और असली नायकों से मिलें। ऑर्गेनेल। ये छोटे छोटे हिस्से जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, ईआर और गोल्जी उपकरण मिलकर कोशिका को सुचारू रूप से चलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट सूर्य की ऊर्जा को बदलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं, रिक्तिकाएं चीजें स्टोर करती हैं और ईआर गोल्जी प्रोटीन पहुंचाते हैं। ये ऑर्गेनेल मिलकर जीवन की अद्भुत जटिलता और दक्षता दिखाते हैं। प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह ऑपरेशन के मस्तिष्क की तरह है, जिसमें कोशिका का कीमती डीएनए होता है, जो वास्तव में जीवन का खाका है। डीएनए निर्देशों के एक लंबे घुमावदार सेट की तरह है, जो कोशिका को बताता है कि कैसे बढ़ना है, कार्य करना है और यहाँ तक कि प्रजनन भी करना है। यह गुणसूत्रों नामक संरचनाओं में व्यवस्थित होता है, जो आनुवंशिक जानकारी के छोटे धागों की तरह होते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की एक विशिष्ट संख्या होती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि कुत्तों में 78 होते हैं। केंद्रक डीएनए की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाए। यह एक तिजोरी की तरह है, जो मूल्यवान ब्लूप्रिंट को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। केंद्रक के बिना कोशिका को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, और ईमानदारी से कहूँ तो, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा। अब जब हम कोशिकाओं के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्या उन्हें खुद देखना अच्छा नहीं होगा? खैर, एक माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। आइए प्याज के छिलके और हमारे अपने गाल से कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए एक सरल प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ क्या चाहिए? एक प्याज, एक टूथपिक, एक कांच की स्लाइड और कवर स्लिप। प्याज के छिलके के लिए आयोडीन का घोल, गाल की कोशिका के लिए मेथिलीन ब्लू का घोल, एक ड्रॉपर और निश्चित रूप से एक माइक्रोस्कोप। प्याज के छिलके की स्लाइड के लिए सबसे पहले प्याज की त्वचा की एक पतली परत को सावधानी से छीलें। कांच की स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालें, फिर प्याज की त्वचा को धीरे से पानी पर रखें। इसके बाद कोशिकाओं को दागने के लिए आयोडीन के घोल की एक बूंद डालें। प्याज की त्वचा पर सावधानी से एक कवर स्लिप नीचे करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हवा के बुलबुले न बने। गाल की कोशिका स्लाइड के लिए एक साफ टूथपिक से अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को धीरे से खुरचें। टूथपिक को कांच की स्लाइड पर लगाएं और स्मीयर को हवा में सूखने दें। फिर कोशिकाओं को दागने के लिए मेथिलीन ब्लू के घोल की एक बूंद डालें। स्मीयर पर सावधानी से एक कवर स्लिप नीचे करें, फिर से हवा के बुलबुले से बचें। अब अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे सावधानी से रखें और कोशिकाओं को देखने के लिए फोकस समायोजित करें। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आप थोड़े से प्रयास से क्या देख सकते हैं। एक बार जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने का समय आ जाता है। आप जो देखते हैं उसे चित्रित करना विवरणों को याद रखने और कोशिकाओं की संरचना को सही मायने में समझने का एक शानदार तरीका है। तो एक तेज पेंसिल का उपयोग करके एक बड़ा वृत्त बनाएं, जो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोशिकाओं के आकार और व्यवस्था का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। वृत्त के अंदर कोशिकाओं को उनके विवरणों पर ध्यान देते हुए बनाएं। कोशिका के विभिन्न भागों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को लेबल करना न भूलें। साथ ही अपनी टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण लिखें। प्याज के छिलके और गाल की कोशिकाओं के बीच किसी भी अंतर को नोट करें। याद रखें, आपकी ड्राइंग को कला का काम होने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो देखते हैं उसका सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करें और महत्वपूर्ण भागों को लेबल करें। यह वास्तव में आपको संरचनाओं को सीखने और याद रखने में मदद करता है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक कोशिकाएं सभी जीवित चीजों की नींव हैं। वे जीवन की निर्माण इकाइयां हैं, जो हमें जीवित और कार्यशील रखने के लिए अथक प्रयास करती हैं। हमने सीखा है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार में आती हैं, अलग अलग संरचनाओं और कार्यों के साथ। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की आकर्षक दुनिया, कोशिका झिल्लियों और दीवारों के बीच अंतर और कोशिका के आवश्यक कार्यों को पूरा करने वाले अद्भुत ऑर्गेनेल का पता लगाया है। हमने कोशिका के केंद्रक की भी यात्रा की है, जहां कीमती डीएनए संग्रहित होता है। कोशिकाओं को समझकर हम जीवन की जटिलता और आश्चर्य के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पौधे, जानवर या खुद को आईने में देखें, तो इसे संभव बनाने के लिए एक साथ काम करने वाली खरबों छोटी कोशिकाओं को याद रखें।
ये एक चमत्कार है और ये सब एक ही कोशिका से शुरू होता है।